हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, हमारा कक्षा 10वीं गणित क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 के पहले 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। आज जो हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट 2 क्वेश्चन, जिससे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाए। दोस्तों, तो करना आप लोगों को वही है कि आप लोगों दोनों समीकरण युग्म को आपको संगत असंगत पहचानना है, और अगर संगत होगा तो उसको ग्राफ विधि से सोल्व करना है। ठीक है, तो हम पहले चेक करेंगे संगत है कि असंगत है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का है ना, तो पहले चेक करते हैं। तो देखो, आप यहाँ ध्यान दोगे तो क्या होगा कि a1 का मान क्या निकल के आएगा 2, b1 का मान कितना निकल गया 1, c1 का मान कितना आएगा -6। ये आपको पता है कैसे निकाला हमने। ये जो आगे आगे रहते हैं, अगर हम इसकी तुलना करेंगे a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे। इससे तुलना करते हैं दोस्तों, क्योंकि ये उसका व्यापक रूप है, दोनों समीकरण इससे बनते हैं। तो आप देखोगे कि x है, यहाँ x है, तो x आगे क्या है 2, और x आगे क्या है a, तो a1 का मान कितना आएगा 2। ऐसे यहाँ b1 है, तो b1 y है, तो y के आगे क्या है कुछ नहीं, मतलब 1 रहेगा, और इसके आगे क्या है b1, तो b1 का मान कुछ नहीं, मतलब 1 होगा। c1 का मान कितना है दोस्तों, यहाँ c1 है, उसके स्थान पर क्या है -6, तो -6 आ जाएगा। ऐसे a2 का मान यहाँ देखोगे तो a2 के स्थान पर कितना है 4, x से x काट दिया समझ लो। b1 और b2 का मान कितना आएगा, b2 का मान -2, और c2 का मान कितना आएगा दोस्तों, c2 का मान -4। ये हमारे a1 a2 मिल गए। अब हम इसकी तुलना करते हैं अनुपातों की, हमें क्या मिलता देखते हैं। a1 बटे a2 2/4, इसको सोल्व करेंगे दोस्तों, 2 से कट जाएगा, 2 2 2 2 4, मतलब 1/2। फिर इसमें आ जाएगा a1 a2 हो गया b1 बटे b2, तो क्या आएगा 1/, इसमें कुछ गलती तो नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब देखोगे कि a1 बटे -2 आया, ठीक है, ये नहीं कटेगा तो ऐसा कैसे रहेगा। अब देखते हैं c1 बटे c2, तो क्या है -6 बटे -4, माइनस से माइनस कट गया तो 6/4, इसको भी काट दो, कैसे कटेगा 2 से, तो इसको तो करने की जरूरत ही नहीं आएगी दोस्तों, क्योंकि 3 में 2 में हमारा क्या कंडीशन है, फिर भी कर देते हैं। 2 3 6 2 2 4 2 3/2, तो हमारी कंडीशन देखो क्या आई, पहला दूसरा और ये तीसरा, हमारी कंडीशन देखो क्या है, a1 बटे a2 बराबर, क्या दोनों बराबर आ रहा है, नहीं, क्योंकि आपको यह दिखने को सेम लगेगा 1/2 1/2, लेकिन यहाँ माइनस लगे दोस्तों, दोनों अलग अलग हो जाएगा, बहुत डिफरेंट हो जाएगा। तो हमारा a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, ये कंडीशन हमारी आई। तो ये किसमें होता है, प्रतिच्छेदी में होता है ना। हम लिखेंगे यहाँ रेखाएं, यहाँ रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, इसलिए समीकरण युग्म के समीकरण युग्म संगत होंगे, और जब संगत होगा तो उसको ग्राफिक विधि से हल करना है। दोस्तों, मैंने पहले बताया था संगत कब होगा, जब अद्वितीय हल होगा, मतलब प्रतिच्छेदी रेखा, या फिर अनेक हल होंगे, मतलब समानुपाती रेखा है, तो 2 कंडीशन में होगा। अब जब हमारा ये संगत निकल गया तो हम इसको ग्राफिक विधि से सोल्व करना पड़ेगा दोस्तों। अगर असंगत हुए तो हमें यही क्वेश्चन ला के छोड़ देते हैं। अब क्या करेंगे ग्राफिक विधि से, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या करेंगे, दोनों के अलग अलग मान निकालेंगे, ठीक है, दोनों के अलग अलग 3 हल ज्ञात करेंगे। तो करते हैं, ठीक है। अब देखो, समीकरण 1 से 3 हल, समीकरण 1 से 3 हल, कुछ भी मान रख लो आप। तो समीकरण 1 उतार लेते 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 0 रखने पर, पहले 0 से स्टार्ट करते हैं ना, अपने ऊपर कुछ भी ले सकते हैं अपन, है ना, फर्स्ट टाइम में। तो x बराबर 1 रखने पर, तो 0 रखने पर तो क्या है 2 गुना x स्थान पर क्या रखा 0, तो 0 गुना गया प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। दोस्तों ये बन जाएगा 0, और 0 कोई मतलब नहीं है, और यहाँ बचा y, और 6 उधर चले जाएगा तो क्या बचा y का मान 6 आ जाएगा। यहाँ थोड़ा देखना आप, है ना, ये तो 0 बन गया, तो बचा क्या y -6। अब -6 को उधर पक्षांतर करोगे तो क्या बनेगा प्लस का 6, तो y का मान कितना आ गया 6। अब सेकंड कंडीशन में आप रखोगे x बराबर 1, ठीक है, x बराबर 1 रखोगे तो 2 और x क्या आ जाएगा 1 प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, तो ये आएगा 2 एकम 2 प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, -6 और प्लस का 2 क्या होगा, प्लस माइनस घटेगा, तो 6 में से 2 गया तो कितना आएगा y, 6 में से 2 गया तो -4 आएगा।
तो 6 में से दोगे तो 4, बड़े संख्या चिन्ह लेना जरूरी है, तो -4 अब बराबर 0। तो y का मान अब 4 इधर चले जाएगा तो क्या आएगा प्लस का 4, तो y का मान आ गया 4। अब हम क्या करेंगे, x बराबर थर्ड है ना, x बराबर 2 रखने पर, ठीक है, x बराबर 2 रखेंगे तो 2 गुना 2 हो जाएगा प्लस वाई, -6 तो हो जाएगा 4 प्लस वाई, -6 बराबर 0। तो 4 और 6 का क्या होगा दोस्तों, प्लस माइनस घटेगा, तो 4 में से 6 में से 4 घटा दो तो वाई कितना आएगा 2 आएगा, और चिन्ह बड़ी संख्या माइनस बराबर 0, तो वाई बराबर कितना है 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 बन जाएगा। तो ये हमारे 3 मान आ गए, हम इसको टेबल को इधर बना देते हैं इसको, ठीक है, एक्स वाई। पहले हमने एक्स का मान कितना रखा 0, तो क्या मिला 6, फिर हमने एक्स का मान कितना रखा 1, तो क्या मिला 4, फिर हमने एक्स का मान कितना रखा 2, तो क्या मिला 2। ये हमारा टेबल नंबर 1 का आ गया, ठीक है, टेबल नंबर 1 समीकरण 1 का आ गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से, हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से 3 हल ज्ञात करेंगे, तो समीकरण 2 से 3 हल, ठीक है, समीकरण 2 से 3 हल ज्ञात करेंगे तो क्या होगा कि समीकरण 2 हमारा ये है, ठीक है, तो 4x - 2y -4 बराबर 0। तो देखो यहाँ क्या होगा, x बराबर अगर 0 लेते हो रखने पर, तो ये हो जाएगा 4 गुना 0, क्योंकि इस पर एक्स स्थान पर -2y -4 बराबर 0, तो ये तो बन जाएगा 0, बचा क्या -2y -4 बराबर 0, तो 4 को उधर पक्षांतर करो तो -2y बराबर 4 हो जाएगा, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो -2। अब क्या करेंगे, 2 को पक्षांतर करें तो -y बराबर 4/2, चिन्ह वही रख रहे हैं, सिर्फ 2 को पक्षांतर करें, 2 से कट जाए 2 2 4, तो -y बराबर कितना है 2, और चिन्ह को उधर ले जाए तो क्या हो जाएगा y बराबर -2, या दोनों के चिन्ह आपस में पलट दो। आपको याद दिला दोस्तों, कभी भी चर राशि माइनस में नहीं रहनी चाहिए, हमेशा प्लस में रहनी चाहिए, तो ये माइनस में था तो चिन्ह को उधर पहुंचा दिया तो माइनस में वो बना दिया है ना, ठीक है, तो आप लोगों को ये आना चाहिए। आप ऐसा बोलोगे सर चिन्ह का पक्षांतर करेंगे तो प्लस में आना चाहिए क्योंकि ये चिन्ह बदलता है, लेकिन दोस्तों ये चिन्हों के साथ नहीं होता है ना, तो स्पेशली आप लोग देख लेना, सिर्फ चिन्ह हम पक्षांतर कर रहे हैं। अब हमने एक कर दिया, एक बार पहली बार हम थोड़ा सा मिटाते हैं दोस्तों इसको, एक बार हो गया ना। अब x बराबर क्या है, दूसरी बार x बराबर 1 रखने पर, तो इसमें रखेंगे तो 4 गुना 1 हो जाएगा -2y -4 बराबर 0, तो हो जाएगा 4 -2y -4 बराबर 0। दोस्तों ये 4 से 4 कट जाएगा, मतलब 4 में से 4 घटाओगे, एक प्लस में एक माइनस में, तो 4 में 4 गए कितना आएगा 0, तो क्या बचा -2y बराबर 0, और जब 2 उधर जाएगा तो बटे में चले जाएगा तो क्या आएगा -0/2, और जब आपको पता है कि कब जब भी किसी संख्या 0 को हम किसी संख्या से भाग देते हैं हमेशा 0 आंसर आता है, तो y का मान कितना आएगा 0। अब ये चिन्ह क्या हो दोस्तों, ये चिन्ह इधर जाएगा तो -0, तो आपको पता है ना, तो 0 आपको ना तो धनात्मक मिलेगा ना तो ऋणात्मक मिलेगा, है ना, उसका कोई चिन्ह नहीं रहता है, तो ये आपका y का मान आ गया। अब थर्ड वाला देख लेते हैं, x बराबर 2 रखने पर, ठीक है, x बराबर 2 रखेंगे तो क्या होगा कि ये है 4 गुना 2 -2y -4 बराबर 0, तो हो जाएगा 4 2 8 -2y -4 बराबर 0। अब क्या होगा -2y तो रहेगा, ठीक है, अब ये 8 प्लस का है -4 है, घटेगा तो 8 में से 4 गए 4, लेकिन बड़े संख्या चिन्ह प्लस इसलिए +4 बराबर 0। 4 को उधर पूछा हो तो -2y बराबर -4 हो जाएगा, ठीक है, माइनस से कटेगा तो 2y बराबर 4 बचा, ठीक है, इसको मिटाना पड़ेगा, इधर मिटा देता हूँ, तो y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, y बराबर 4/2, तो गुणा में तो बटे में चले जाएगा, 2 से कट जाए तो y बराबर कितना आएगा 2, तो y का मान आ गया 2। तो हमारा दूसरी टेबल क्या बनी, x मान हमने क्या रखा है ना, y का मान हमने क्या रखा, पहली बार में हमने x मान क्या रखा है दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट टाइम में 1 2, ठीक है ना, हाँ, पहली बार हमने 0 रखा तो क्या मिला -2, ठीक है, फिर हमने दूसरी बार में क्या रखा 1 रखा तो क्या मिला हमें 0, तीसरी बार में हमने क्या रखा 2 तो क्या मिला हमें 2, हमारे दोनों समीकरण के टेबल मिल गए दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ में सोल्व करेंगे ना, ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि हमें ग्राफिक दिस सोल्व करना है तो अब आपको ग्राफ बना लेना है। तो सब मिटा देता हूँ मैं, हमारे पास टेबल आ चुकी है,
तो अगर आप लोगों को ये चीज़ नोट करना है तो प्लीज़ वीडियो को रोक के आप नोट कर सकते हो, है ना। या फिर नहीं समझ में आया तो आप इसको पीछे रिवर्स करके भी चेक देख सकते हैं। तो अब आपको ग्राफ बनाना है दोस्तों। तो आपकी जो वैल्यू है वो माइनस में भी है तो माइनस में भी बनाना पड़ेगा वाई की वैल्यू। तो इस प्रकार से आप काटते तल में ग्राफ बना दो, ठीक है। ये हो गया एक्स प्लस में, ये माइनस एक्स, ये होगा वाई प्लस में, ये माइनस वाई, ठीक है। अब आपको ग्राफ पेपर में बनाओगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना। यहाँ 0 1 2 हाइस्ट क्या है दोस्तों 6 है, और एक्स क्या है 2, 1 2 3 4 5, और वाई हमारा 6, तो 1 2 3 4 5 और 6, और यहाँ वाई बना दो, ठीक है ना। अब हमारे वाई की वैल्यू माइनस में भी, तो -1 इधर बना, तो -1 -2 -3, और हमारे एक्स वैल्यू है नहीं तो हम फिर भी बना देते, ठीक है दोस्तों। अब हमें बिंदु दर्शाना है तो पहले समीकरण ए के बिंदु दर्शा देते हैं। एक्स का मान कितना है 0, तो 0 आपको कहाँ मिलेगा एक्स पे यहाँ, और वाई का मान क्या है 6, तो आपको यहाँ दर्शाना है दोस्तों। तो 0 और 6 ये कैसे होता है आप लोग पता है। अगर एक्स 0 रहेगा, मतलब इस प्रकार से रहेगा, 0 और 6 रहेगा। अगर एक्स 0 रहेगा तो हमेशा वाई अक्ष पर बिंदु को दर्शाना है, और अगर मान लो वाई 0 रहेगा तो हमेशा एक्स अक्ष पर बिंदु को दर्शाना है। तो यहाँ पर क्या 0 है, हमारा 0 एक्स है, तो वाई अक्ष पर बिंदु दर्शाएंगे, है ना, ठीक है। अब एक्स का मान कितना है 1 और वाई का मान कितना है 4, तो 1 ये है 4 ये है, तो दोनों को मिला दो आप, ठीक है। ये बिंदु मिलेगा आपका, ये क्या आएगा 1 और 4। दूसरा बिंदु क्या है 2 और 2, 2 है 2 ये है, दोनों को मिला दो, 2 और 2, ठीक है। अब ये आप स्केल की सहायता से इसको अच्छे से खींच लेना, है ना। लाइन थोड़ी बहुत टेढ़ी हो सकती है क्योंकि हम ग्राफ पेपर पे नहीं बना रहे हैं, थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है दोस्तों, है ना, क्योंकि हमारा जो ये संख्या के बीच में दूरी है वो समान नहीं है, इसी कारण हमारा सब ग्राफ थोड़ा टेढ़ा बन सकता है दोस्तों। ये हमारा हो गया, ठीक है। आपकी एकदम सीधी लाइन आएगी, अब उसको अच्छे से बनाना। अब क्या होगा, ये समीकरण 1 का हमने जो भी था उसको आप दर्शा देना। अब समीकरण 2 का क्या है, एक्स मान कितना है 0, तो यहाँ मिलेगा, और वाई का मान कितना है -2, तो -2 आपको यहाँ मिलेगा। तो एक्स मान 0 है तो वाई पर दर्शाएंगे 0 और -2, ठीक है, यहाँ पर। फिर एक्स का मान कितना है 1 और वाई का मान कितना है 0, तो जब वाई का मान 0 तो एक्स पे आएगा, मतलब यहाँ आएगा प्लस में, क्योंकि प्लस में 1 और 0, ठीक है। अब अगला क्या है 2 और 2, मतलब दोनों प्लस में 2 और 2, तो यही आएगा दोस्तों, ये आपका पॉइंट बनेगा। अब मिला देंगे हम इसको, है ना, गलत बन गया, ये मिला दिया दोस्तों। अब देखोगे आपके कि यहाँ पर एक बिंदु पर प्रतिष्ठित कर रहे हैं दोस्तों, तो हमारा आंसर क्या आएगा 2 और 2 आ जाएगा, मतलब एक्स मान 2 हो जाएगा, वाई का मान 2 हो जाएगा। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो ये हमारा जो ग्राफ रहा है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरे का ग्राफ बना है दोस्तों। अब इसको ग्राफ पेपर बनाना बहुत अच्छे से बनेगा और अच्छे से आप सीख जाओगे, क्योंकि मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाया वो मैंने ग्राफ पेपर पे ही बहुत सारे 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। ग्राफ पेपर बनाया कैसे करना, आपको समान दूरी रखना है हमेशा। ग्राफ पेपरों के होते हैं जो बॉक्स बने रहते हैं उसमें समान दूरियाँ रहती है, तो उस बॉक्स को लेके आप जो लाइनें खींची रहती है उसको आप 1 2 3 मान के कर सकते हो, ठीक है। तो कभी आपको ग्राफ गलत नहीं आएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड वाला था दोस्तों, फटाफट देख लीजिए इसको। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का ही एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको कर लेते हैं। उसमें चेक करते हैं संगत है या असंगत। अगर संगत होगा तो ग्राफ बनाना है, असंगत होता ग्राफ नहीं बनाना। तो इसी का चौथा देख लेते अपन। 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। चलो फटाफट चेक कर लेते हैं संगत है या असंगत। तो a1 का मान क्या हो जाएगा, a1 का मान आ जाएगा 2, b1 का मान कितना आएगा हमारा -2, और c1 का मान कितना आएगा -2, सबका 2 आ जाएगा। फिर a2 का मान कितना आएगा 4, ये वाला। b2 का मान कितना आएगा -4, और c2 का मान कितना आएगा -5। चिन्ह सही थे ना। अब चेक करते हैं अनुपात a1 बटे a2, फर्स्ट वाला 2 और 2 बटे 4, ठीक है। इसको काटोगे तो यार 2 एकम 2 2 4, 1 बटे 2 काटना जरूरी दोस्तों, तभी तुम ना कर पाओगे। ऐसे में काट रहा है तो काटना है आपको। दूसरी कंडीशन क्या है, माइनस b1 बटे b2, b1 बटे b2, तो -2 बटे -4, माइनस से माइनस कर गया, और 2 से 4 भी कटेगा, 1 बटे 2। तो यहाँ दोनों समान आ रहे हैं दोस्तों। अब थर्ड वाला भी देख लेते हैं। थर्ड वाला क्या है, c1 बटे c2,
तो क्या है -2/-5, माइनस से माइनस कट गया तो क्या बैठे 2/5। आप देख रहे हो यहाँ पर कि पहला और दूसरा बराबर आ रहा है, मतलब अनुपात देखें तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। और ये कंडीशन कब होती है दोस्तों, जब रेखाएं समांतर हो, जब रेखाएं समांतर हो। तो लिखेंगे यहाँ रेखाएं समांतर है, यहाँ रेखाएं समांतर है, इसलिए समीकरण युग्म असंगत होंगे। और जब असंगत होंगे तो हमें उसको ग्राफ विधि से सॉल्व नहीं करना है, लाके खत्म करना है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, है ना। अब हम इसको क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करेंगे। हमें पर्सनली थोड़ी बड़ी है ना, लेकिन ये चैप्टर ही बड़ा है, इसलिए हमें अच्छे से इसको कवर करना है दोस्तों। तो इसके पहले जो भी हमने क्वेश्चन समझाया, क्वेश्चन 4 तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर दीजिए, है ना। कमेंट जरूर करना है दोस्तों, तभी मुझे पता चलेगा मैं कैसे पढ़ा पा रहा हूँ और आपको कैसी क्लास लग रही है दोस्तों। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।